26 अगस्त 12 रबीउल अव्वल एक बेहद ही अजीम दिन था हमारे लिए। कल मिलाद के मौके पर तब जुलूस निकल रहा था, जानबूझकर ये मलून पुनीत केरली इसने आके लोगों को भड़काया और हाथापाई की, जिसके एवज में कुछ नौजवानों भड़क उठे, कुछ हाथापाई हुई। उस वजह से कल कई सारे हमारे बच्चे अरेस्ट हुए हैं। तकरीबन मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक करीब 8 बच्चे अरेस्ट हुए हैं। यह वाकया पेश आया है बैंगलोर साउथ डिवीजन में KR रोड के करीब। जो जुलूस निकल रहा था, जहां इनको YMC ग्राउंड में पहुंचना था, इस मौके पर जानबूझकर यह मलून हर बार यह मलून लोगों को, खुसूसन मुसलमानों को आके भड़काने का, मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने का यह काम बार बार कर रहा है। हमारी आज ये जो अपील है, आज हमारा जो मकसद है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, यह है कि हम हुकूमत से सवाल करते हैं कि आप ऐसे मलूनों को, ऐसे क्रिमिनलों को, आप जिसका कारोबार बन चुका है मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना, लोगों को तकलीफ पहुंचाना, मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करना, अमन को डिस्टर्ब करना, इसका ये रोजाना का काम बन गया है। कभी गौकशी के नाम पर, कभी किसी के नाम पर, कभी बांग्लादेशी के नाम पर, यह बार बार जो है लोगों को आकर डिस्टर्ब करता है और बार बार इसके ऊपर कई सारे केसेस बन चुके हैं। मेरा सवाल आज होम मिनिस्टर से है। होम मिनिस्टर प्रियंक खरगे से आज छाए हुए हैं आप। आपका एक सवाल हम भी अप्रिशिएट करते हैं। आपने RSS के ऊपर सवाल पैदा किया कि RSS एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बोलकर। जब आप ये तमाम सवाल कर रहे हैं तो आपको आपके ही रियासत में इस तरह के मलूनों को कंट्रोल करना नहीं आ रहा है। कमिश्नर से मेरा सवाल है, 10 केस किसी के ऊपर होता है तो उसके ऊपर राउडी शीट ओपन कर देते हैं। कई सारे मुसलमान बच्चे मैं जानता हूं जिनके ऊपर केसेस हैं, वो पक्के हैं, सच्चे हैं, झूठे हैं, हमें नहीं मालूम है, लेकिन उनके ऊपर राउडी शीटर्स ओपन हो जाते हैं और थोड़े केसेस बढ़ते हैं तो उनको तड़ीपार किया जाता है। कई सारे बच्चों को भी आया है, जो मैं जानता हूं, कुछ लोगों को मेरे से राब्ते में भी आए थे कि उनके ऊपर तड़ीपार का ऑर्डर्स भी आए। तो यह मलून जो कंडीशनल बेल पर बाहर था, इसके ऊपर ऑलरेडी इतने केसेस हैं। ये कंडीशनल बेल पे आने के बाद 21 केस हुए इसके ऊपर। बावजूद उसके ना होम मिनिस्ट्री से, ना पुलिस डिपार्टमेंट से इसके ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है और ये अपने आप को विक्टिम बता रहा है। आज इतना बड़ा कांड करने के बाद ये अपने आप को विक्टिम बता रहा है कि मेरे नाम पर ये किए, मुझे ढूंढ के आए, मुझे मारने के लिए आए। तेरे को कौन मारेगा भाई? मुसलमान आज मुल्क की हालात देखते हुए मुसलमान अमन चाहता है। अमन से जा रहा था जुलूस, हर साल जाता है जुलूस। ये मलून जानबूझकर मैसूर में भी परसों जाके इसने हंगामा किया है। वहां पे जाके आप ही के MLA के ऊपर तोहमत लगाया है। तो जानबूझकर ये हमेशा ये चीज करने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें हुकूमत क्यों खामोश है? ऐसे लोगों को बढ़ावा देना, ये दूसरे लोगों को, दूसरे अपने आप को हिंदू कहना, ये हिंदू के नाम पे धब्बा है। पहली बात तो कोई हिंदू ऐसा नहीं होता है, अमन परस्त होते हैं हिंदू। ये हिंदुत्ववादी है जो जानबूझकर लोगों के अंदर इस मुल्क की, इस रियासत की, इस शहर की अमन को खराब कर रहा है। इस बेशरम को अगर हम कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, इंशाल्लाह हम भी करेंगे, इंशाल्लाह हम इसके बाद, हमने पहले भी किया इसके ऊपर, हमने पहले भी इसके ऊपर कंप्लेंट किए हुए, लेकिन इस बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंशाल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत के ऊपर इंशाअल्लाह इसके ऊपर एक बराबर कार्रवाई करना चाहेंगे हम, इंशाअल्लाह हम करेंगे भी इंशाअल्लाह।
और मैं गुजारिश करता हूं तमाम तंजीमों से जो अमन परस्त तंजीम है, तमाम से गुजारिश है कि वो सिर्फ मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मैं चाहता हूं कि तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन है इस शहर के अंदर, इस रियासत के अंदर, तमाम मिलकर इसके ऊपर ऐसा केस बनाएंगे ताकि इस रियासत का, इस शहर की अमन बरकरार रहे। अगर ऐसे मलून को हम ऐसे ही छोड़ के रहेंगे, अगर इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, ये बार बार ये लोग ऐसे हरकतें करते रहेंगे, कभी गौकशी के नाम पर, कभी बांग्लादेशी के नाम पर, कभी मिलाद में आके लोगों को ऐसे मुबारक दिन के अंदर कोई मुसलमान क्यों दंगा फसाद करेगा? हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अमन सिखा के गए हैं, अमन का पैगाम दे के गए हैं। हम अमन परस्त लोग हैं, हम हिंसा नहीं चाहते। आज हमें बार बार जानबूझ के प्रोवोक किया जा रहा है, हमें बार बार प्रोवोक किया जा रहा है हर जगह। बावजूद इसके आज मुसलमान अपने आप को, अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मुल्क के हालात ना बिगड़े। लेकिन हम रास्ता वही चुनेंगे जो इस मुल्क का आईन कहता है, इस मुल्क का कानून जो कहता है। तो हमारी ये अपील है प्रियंक खरगे साहब से और सिटी पुलिस कमिश्नर साहब से कि आप इसके ऊपर फौरी तौर पर इस मलून को पिंजरे में डालें, इसे इस रियासत से तड़ी पार करें, वरना ये आने वाले दिनों में इस शहर के अंदर और इंतशार पैदा करेगा। I humbly request the Home Minister, the Commissioner of the Police, please take a stand on this kind of idiots, this kind of a criminals who has a criminal background. He has done all nonsense in his entire life. डिपार्टमेंट से मेरा सवाल है, यह आपकी नाकामयाबी है। ऐसे लोगों को अगर इतने ज्यादा केस हैं तो आप इसके ऊपर राउडी शीट ओपन करते और इसको आप तड़ी पार करते। अगर यही काम आज किसी मुसलमान ने किया होता, अब तक यह पुलिस डिपार्टमेंट छोड़े एनआईए आ चुकी होती।